नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंसु राष्ट्रम शास्त्र मिति। तो उस समय पहला प्रश्न ऐसा है कि दो समान आयतन वाले टू इक्वल वॉल्यूम वाले बेलनों के यानी कि सिलेंडर्स के व्यास का डायमीटर का अनुपात यानी रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो ध्यान उनकी ऊंचाई यानी हाइट्स का अनुपात यानी रेशियो बताइए। टेल मी, से मी। देखो पहली बार यहाँ पर हमें ये बेलन को समझना पड़ेगा यानी कि सिलेंडर को समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पहले हमें बेलन ड्रॉ करना पड़ेगा, सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। बेलन ड्रॉ करना पड़ेगा मतलब सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। देखो तो यहाँ पर हमें दो बेलन लेना है, यहाँ पर हम दो बेलन ड्रॉ करते हैं। टू सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। देखो पहले बेलन बनाने के लिए पहले ये हमने एक सीधा लाइन खींचा, आगे दूसरा हमने ऐसा सीधा लाइन खींचा, आगे ऊपर सर्कल बनाना होता है और नीचे भी सर्कल बनाना होता है। तो देखो नीचे में बनाते हैं, देखो ऐसा खींचा, ऐसा हो गया, सर्कल हो गया, ऐसे ऊपर खींचा, ऐसे खींचा। तो देखो ये भी सर्कल है ऊपर और ये भी सर्कल है, जो सर्कल समान होता है, सर्कल इक्वल होता है। अब इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, ये सर्कल का, और ये सर्कल का भी सेंटर यहाँ कहीं पर होगा। तो बीच में से एक ऐसा लाइन गुजरता है और एक लाइन हमने ऐसा खींचा, एक लाइन ऐसा खींचा। एक क्या हो गया, रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। देखो ये रेडियस से त्रिज्या है, ये रेडियस से त्रिज्या ये समान ही होता है। और ये क्या हो गया, ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेलन का सिलेंडर का हाइट हो गया ऊंचाई, जबकि ये क्या त्रिज्या ये समान ही होगा, क्योंकि देखो ये दोनों सर्कल इक्वल है, इस ये और ये हाइट है। तो ये हमारा पहला बेलन हो गया। सिमिलर हमें दूसरा एक बेलन ड्रॉ करना है। तो देखो दूसरा बेलन भी हम बनाते हैं। कैसे है, देखो एक लाइन हमने खींचा, दूसरा लाइन खींचा, नीचे सर्कल बनाया, ऊपर भी सर्कल बनाया, नीचे भी सर्कल बनाया, ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल। अब सेम बात, इसका भी सेंटर यहाँ पर होगा, इसका भी बीच में होगा। ये जोड़ा, ऐसे खींचा, तो ये रेडियस है, जबकि ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। देखो ये सेंटर है मतलब ये त्रिज्या हो गया, ये सेंटर है मतलब ये त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। तो हमें ऐसे दो सिलेंडर लेने थे, बेलन लेना था। अब इसमें बोला है कि कहा है कि देखो यहाँ पर बोला है कि दो समान आयतन वाले, मतलब दोनों बेलन का आयतन समान है, ये दोनों बेलन का आयतन समान है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम समान है। वॉल्यूम से मतलब ये जो पूरा स्पेस है और इसका जो पूरा स्पेस, तो स्पेस इक्वल है, ये पूरी जगह का माप बराबर है, इक्वल है। मतलब इसमें जितना पानी समा सकता है उतना ही पानी इसमें समा देगा, मतलब इसमें क्वांटिटी सेम है। ये स्पेस और ये स्पेस, दोनों स्पेस बराबर, मतलब इसको गणितीय भाषा में, मैथमेटिक्स में वॉल्यूम सेम है ऐसा कहते, मतलब वॉल्यूम कहा जाता है। आयतन मतलब स्पेस को वॉल्यूम कहा जाता है, आयतन कहा जाता है, मतलब यहाँ पर आयतन सेम है। तो यहाँ पर अब आयतन का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का सूत्र लगेगा। तो पहले यहाँ पर देखो ये बेलन होता है,
बेलन होता है तो इसका आयतन निकालने का वॉल्यूम आउट करने का फॉर्मूला सूत्र पाई आर स्क्वेयर एच होता है। पाई आर स्क्वेयर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच होता है। कैसे होता है वो हमने इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी बताया, इसलिए हम यहाँ पर फिर से बताएंगे नहीं, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है, 1 बाय 1 ही देखना है, ऑर्डर में देखना है। देखो यहाँ पर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। देखो दूसरा हमें देखो बराबर इक्वल ये भी बेलन है तो इसका भी वॉल्यूम यानी कि आयतन इतना ही होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ साफ साफ बोला है कि समान आयतन है। देखो तो ये दोनों आयतन यहाँ पर समान हमने ले लिया, इक्वल ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखो 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 इस बेलन की हाइट को हमने बोल दिया h1 और इस बेलन की हाइट को हमने बोल दिया h2। तो यहाँ पर h1 हो गया, यहाँ पर h2 हो गया। और इस वाले रेडियस को मान लो हमने r1 बोल दिया तो यहाँ पर r1 हो गया। इसको हमने r2 बोला तो ये हमारा r2 हो गया। ऐसा यहाँ पर लेना है। अब आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, हाइट्स का रेशियो निकालना है। मतलब हमें h1 डिवाइड h2 निकालना है। हमें h1 और h2 का रेशियो निकालना है। मतलब हमें h1 डिवाइड h2 निकालना है, h1 डिवाइड h2 निकालना है। कैसे निकले पहले आप देखो ये दोनों तरफ पाई पाई कैंसल हो जाएगा, बिकॉज इसका दोनों तरफ सेम ही है, पाई सेम ही होता है, पाई एक ही होता है तो ये कैंसल हो जाएगा। अब ये रेडियस तो कैंसल होगा नहीं, ये तो अलग अलग है, सेम नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर अब हमें चाहिए ये पहले बेलन का रेडियस त्रिज्या, कैसे देखो यहाँ को दूसरे का भी चाहिए, ये दूसरे बेलन का भी हमें त्रिज्या या रेडियस चाहिए। तो ये दोनों त्रिज्या है निकलेगा किसी भी यहाँ पर साफ साफ में दे दिया कि दोनों बेलन का व्यास का रेशियो इतना है, डायमीटर इतना है। मतलब देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा लंबाई यहाँ पर 3 दिया ये, और यहाँ पर ये इधर ये पूरा लंबाई 2 दिया। देखो यहाँ पर दिया है कि दोनों बेलन का व्यास डायमीटर 3 2 है, मतलब इसका 3 है, ये पूरा 3 है और दूसरे का ये पूरा 2 है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस में त्रिज्या व्यास का आधा होता है, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर हियर कितना है, व्यास 3 है, 3 का आधा मतलब 3/2 का यहाँ पर वर्ग आएगा। R1 की जगह पर हमें 3/2 रखो है, वर्ग का वर्ग। ये h1 का h1 का सिमिलरली R2 कितना है, यहाँ पर R2 देखो ये 2 का आधा होगा, मतलब 2/2 होगा, और ये स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, और ये h2 का h2। तो ऐसा हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना। देखो पहली बात यहाँ पर हियर देखो ये 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 है, तो दोनों तरफ 4 गया। मतलब इधर बचा हमारे पास 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो ये 9 × h1 बराबर इधर 2 का वर्ग 4 होता है और h2 का h2। इधर मिला हमें 4h2, 4 टाइम्स h2। तो हमें निकालना ये h1 बटा h2 इक्वल कर 4 9 होगा। ये 4 9 इधर आएगा, नीचे में आएगा, 4 का 4 ये 9 इधर नीचे में आएगा। मतलब h1 and h2 का रेशियो 4 and 9 का है, 4 and 9 का है, 4 and 9 का है। मीन्स ये 4 होगा, ये है 4 होगा, ये
ये 9 होगा, यह 4 होगा तो ये 9 होगा। मतलब ये 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 होगा तो ये 9 दूनी 16 होगा। अगर ये 4 किया 12 है, ये 9 किया 27 होगा। इन शॉर्ट रेशियो कितना है 4 9 ये, तो ये हमारा आंसर ये हर्ष का रेशियो इतना। ये देखो ढूंढो ऑप्शंस में, ढूंढो विकल्पों में, देखो 4 9 4 9 4 9 4 9, देखो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। एक शंकु की यानी कौन की त्रिज्या व ऊंचाई रेडियस एंड हाइट का अनुपात रेशियो 4:3 है। उसके वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस व एंड संपूर्ण पृष्ठ यानी कि देखो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस कुल सरफेस के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मतलब यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। दैट इज इंग्लिश में यहाँ पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर हमें शंकु को समझना पड़ेगा, कौन को समझना पड़ेगा, शंकु को समझना पड़ेगा, कौन को समझना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर शंकु ड्रॉ करते हैं, कौन ड्रॉ करते। देखो पहले देखो यहाँ पर देखो एक हमने ऐसा लाइन खींचा, दूसरा हमने ऐसा लाइन खींचा, और नीचे में क्या होता है, नीचे में सर्कल होता है, वृत्त होता है। ये हो गया हमारा शंकु कोण, ये हो गया शंकु कोण, ये हो गया हमारा शंकु कोण। मतलब जो बेस होता है, पाया होता है, वो सर्कल होता है, वृत्त होता है। शंकु का बेस यानी पाया सर्कल होता है, वृत्त होता है। अब ये सर्कल इसका सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। देन यहाँ पर इसको मिला है, ये हमारा त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये हमने ऐसा सीधा खींचा, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। शंकु का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। अब अल्सो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, इसको स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, और इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसको स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। और ये नॉर्मल हाइट है, सीधा हाइट है, ये एच से नोट करते हैं। और ये हमारा त्रिज्या रेडियस है, स्मॉल आर। तो ये हमारा हो गया शंकु कोण, शंकु कोण, शंकु कोण, शंकु कोण, शंकु कोण। अब अगर इसमें दिया है कि त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, मतलब त्रिज्या कितनी लेनी है। देखो यहाँ पर देखो अब अभी जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, फिलहाल जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हमें रेशियो दिया है और रेशियो निकालना है, रेशियो दिया है और रेशियो निकालना। इसलिए देखो x से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता है, x से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं, डायरेक्ट भी आप आंसर ला सकते हो, वो डायरेक्ट रख के भी आप आंसर ला सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि देखो आप x रखोगे फिर भी दोनों तरफ रेशियो में कैंसिल ही हो जाता है, निकल ही जाएगा। मतलब रेशियो छोटे छोटा मान ही होता है, अनुपात सबसे छोटा मान होता है, इसलिए। देन देखो यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिज्या ऊंचाई इतना है, मतलब त्रिज्या कितना है, ये 4 है, रेडियस 4 है। ये दूसरा बोला है कि ऊंचाई 3 है, देखो ये ऊंचाई कितना है, 3 है। अब यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, तिरछा ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तब जाके एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब इसका यूज आएगा, एल का यूज आएगा, तो हमें ये एल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर पहली बात, ये 90 का एंगल होता है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। देखो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, तीसरा साइड है, ये त्रिभुज बन रहा है।
ट्रायंगल बन रहा है, उसमें एक कोण 90 का देखो 90 का मतलब एक कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो जो सबसे बड़ा होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब यार एल क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, स्लांट है तो यहाँ पर कर्ण है, हाइपोटेनस, तो यहाँ पर अब ये एल निकालने के लिए सीधी बात है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, मतलब आगे पाइथागोरस नियम के हिसाब से अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है, मीन्स पाइथागोरस जी ये कहते हैं, देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के आडेशन के इक्वल ही होता है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगे, तो इससे हमें ये इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया। अब सिर्फ यहाँ पर हमें वैल्यूज रखना है, देन हमारा ये एल निकल जाएगा, एल हो सकता, पहले यहाँ पर एच कितना है, एच देखो 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस आर कितना है 4 है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 9 25 होता है, ये हमें मिला एल का वर्ग बराबर, तो एल यहाँ पर अंडर 25 होगा, मीन्स दैट इधर वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल लगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 होता है, बिकॉज 5 का वर्ग यानी कि 5 गुना 5 क्या होता है 25 होता है, देखो 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 गुणा में 2 बार 5 25 होता है, तो उल्टा रिवर्स क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 होता, ये 5 होता, ये 5 होता, ये तो यहाँ पर 5 मिला, एल बराबर 5 मिला, मतलब ये जो स्लांट हाइट है, तिरछा ऊंचाई है, तिरछा हाइट है, ये कितना है, ये 5 का, ये एल इक्वल टू 5 हमें मिला, बराबर 5 यूनिट है, 5 इकाई है। अब हम यहाँ पर बोला है कि उसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, अनुपात बताइए, रेशियो बताना है, कैसे निकले, तो यहाँ पर पहली बार वक्र पृष्ठ मतलब देखो, वक्र पृष्ठ मतलब देखो ये बाहर का गोलाकार भाग, ये देखो ये गोल गोल जो भाग होता है, देखो इसको उठा के आप हवा में ले आओ, एयर में ले आओ, ये 3D में कल्पना करो, 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, देखो इसको आपने उठा ऐसा यहाँ पर रखा ला दिया, देखो ये देखो तो देखो चारों ओर गोलाकार भाग, ये चारों तरफ जो गोलाकार भाग है, गोला देखो भाग है, देखो गोल जो भाग है, स्फेरिकल जो पार्ट है उसको ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं, यानी कर्व सरफेस बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल मतलब माप यानी मेजर कितना होते हुए ये पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, एल क्या है स्लांट हाइट है, पाई आर एल होता है। अब आगे रेशियो, अब बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया TS है, पहले देखो पहले कर्व सरफेस एरिया था CS, देखो ये क्या है, ये CS है कर्व सरफेस एरिया, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, तब ये कितना, देखो सीधी सी बात, देखो यहाँ पर क्या ऐड होगा, संपूर्ण आय मतलब इसमें क्या ऐड होगा, तो सीधी सी बात देखो यहाँ पर नीचे में क्या है, नीचे में सर्कल है, मतलब सर्कल का एरिया यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है, मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब देखो ये पाई आर एल में ये पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा,
देखो यहाँ पर दोनों में से देखो ये पाई आर कॉमन निकलेगा, तो पहले में बचा एल प्लस दूसरे में बचा देखो क्या किया, देखो यहाँ पर दोनों में से पाई आर कॉमन निकला, तो पहले बचा एल प्लस दूसरे में बचा हमारे पास आर, मतलब दो बार आर है, एक बार एक आर बाहर है तो एक तो बचा होगा, तो ये मिलता ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखो यहाँ पर देखो ये पायर पर देखो, इसमें देखो पायर पर, इसमें भी पायर, और एल की जगह इसमें से देखो आर ऐड कर देना, देखो फिर से एक बार, यदि आपको ये याद करके रखना तो कैसे याद करो, देखो यहाँ पर देखो इसमें भी पायर, इसमें भी पायर, इसमें क्या हो गया, एल में आर जुड़ जाता है, ये एल में आर ऐड हो जाता है, तो इतना सा फर्क है, पायर दोनों में आता है और यहाँ पर एल में आर जुड़ जाता है, आर ऐड हो जाता है, तो इतना मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। वो निकला कैसे, तो ऐसे निकलता है, तब इस ये रेशियो हमें निकालना है कैसे, सिर्फ देखो यहाँ पर वैल्यू ही रखना है, मूल्य ही रखना है। देखो पहली बात यहाँ पर ये पायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम ही, इसलिए पाई देखो पाई गया दोनों तरफ, रेडियस समान होगा, ये कितना है उतना ही रेडियस है। देखो यहाँ पर शंकु एक ही है, कौन एक ही है, तो त्रिज्या भी एक ही होगा, तो आर दोनों तरफ चला जाएगा, मतलब पायर दोनों तरफ गया। अब एल कितना है, स्लैंड कितना है, 5 हमने निकाला है, रेशियो का रेशियो, अगर यहाँ पर एल प्लस आर 5 4 कितना हो गया, बात खत्म, मतलब रेशियो इतना आएगा, मीन्स काउंट सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो इतना होगा 5 9, ये हमारा आंसर है। ऑप्शंस में ढूंढो 5 9 5 9 विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, धातु के यानी मेटल के 3 गोले 3 स्फीयर जिनकी वो स्टेट्स 3 जाने रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघला कर मेल्ट करके एक नया गोला बनाया गया, न्यू स्फीयर मेड किया गया। तो उस बड़े गोले का बिग स्फीयर का रेडियस बताई है, टाइम सही। देखो पहली बात यहाँ पर ये हमें देखो धातु यानी मेटल के 3 गोले में 3 स्फीयर लेना है, 3 स्फीयर लेना है। देखो तो हम पहले गोला बनाते, ये स्फीयर बनाते, तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला गोला, ये हो गया हमारा पहला गोला। देखो ये दिखने में सर्कल जैसा होता है, और देखो सर्कल जैसा लगता है, पर एक्चुअल में सर्कल नहीं है, देखो डिफरेंट होता है। देखो गोला मतलब गेंद, जो एक्चुअल में गेंद होता है वो गोला, यानी स्फीयर मतलब गेंद बॉल, गेंद बॉल मतलब आप जो फेंकते हो, देखो आपने पीटी में देखा होगा, पीटी में फेंका होगा, 10 स्टैंडर्ड में आपने पीटी में थ्रो किया होगा, फेंका होगा, तो वो गोला यहाँ पर समझ में, मतलब सर्कल नहीं है। देखो
ये 3D में आपको इमेजिन करना है। देखो इसको उठा के हवा में कल्पना करो, एयर में कल्पना करो। ये एक्चुअल में सर्कल नहीं है, ये तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं ब्लैक बोर्ड तभी ये सर्कल जैसा लगता है, सर्कल लगता है, पर ये एक्चुअल में सर्कल नहीं है, हमारा गोला है। ये अंदर से पूरा भरा हुआ है, ये मतलब गोल है, गेंद है, मतलब गोला जो फेंकते हैं वो थ्रो करते हैं वो, ये हमारा गोला है स्फीयर। ये अंदर से मतलब ये मेटल का बना हुआ है, ये धातु का बना हुआ है। तो ऐसा हमें 3 गोला लेना है। तो ये हमारा पहला हो गया, आगे दूसरा हो गया हमारा, और ये तीसरा हो गया। देखो ये पूरा भरा हुआ होता है, किससे? मेटल से, धातु से। यहाँ पर दिया है धातु से मेटल से भरा हुआ, मतलब ये आपको 3D में इमेजिन करना है। इसको उठा के आपको एयर में लाना है, मतलब 3D में हो जाएगा। तो हमारा 3 गोला है। अब इसमें भी सर्कल के जैसा ही होता है, त्रिज्या होता है, मतलब सेंटर भी होता है। तो मान लो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर है, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर, तो इसका त्रिज्या भी होगा, रेडियस होगा। यहाँ पर त्रिज्या दिया है हमने, एक का बोला है 3, दूसरे का बोला है 4, तीसरे का बोला है 5। तो इसका हमने दिया 3, इसका दिया 4, इसका दिया 5। ये त्रिज्या 5 है, त्रिज्या 4 है, त्रिज्या 3 है। ये हमारे पास 3 गोला है। अब करना क्या है? देखो यहाँ पर ये तीनों गोले को पिघलाना है, मेल्ट करना है। देन इसमें से हमें एक नया गोला बनाना है, नया गोला बनाना है, न्यू स्फीयर जनरेट करना है, न्यू स्फीयर जनरेट करना है, न्यू स्फीयर जनरेट करना। तो इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, मतलब इसका भी त्रिज्या होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी त्रिज्या होगा। तो हमें अब क्या करना क्या? देखो इसमें हमें ये बड़े गोले का यानी कि बिग स्फीयर का हमें त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है। मतलब इसको त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से इंडिकेट कर दिया है, बड़ा इसलिए। इस त्रिज्या को हमने देखो R1 नाम दिया, इसको R2 दिया, और इसको हमने R3 दिया। इसको R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3 बोला। तो ऐसा हमें दिया है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे, मतलब R कैसे निकलेगा, कैपिटल R कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या? तो देखो 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 ये जो हमने गोला बनाया है वो किसमें से बना है? देखो ये तीनों को पिघला कर जो एक साथ हो गया जब तक, उसको फिर से वापस ठीक ठाक करके बनाया। देखो फिर से एक बार ये देखो देखो, पहली बार ये 3 गोला हमारे पास है ऐसा, इसको हमने पिघला है, मिक्सिंग किया, तो हमारे पास कुछ क्वांटिटी आ गया, मात्रा हो गया। किसका? ये नाइट्रोजन धातु का। तो इसमें से हमने फिर से नया गोला बनाया, मतलब इसमें जो सामान था उतना ही सामान इसमें होगा। ये तीनों का सामान एक साथ इसमें आ जाएगा पूरा, ये तीनों का सामान एक साथ इसमें आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी सेम होगा। जो मेटल इन तीनों में उतना ही मेटल इसमें भी एक में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जगह इक्वल होगा, ये तीनों की जगह जो होगी वो पूरी जगह एक में ही आ जाएगी। ये तीनों का जगह है कुल, तो वो जगह पूरा जगह ये इसमें एक में ही आ जाएगा। मतलब मान लो ये तीनों में जो पानी समा सकता है उतना पानी ये एक ही समा लेगा। दैट इज इन मैथमेटिकली ये तीनों का जो आयतन होगा वो एक के बराबर ही हो जाएगा। तीनों का जो एडिशन होगा एक के बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों का जो वॉल्यूम निकलेगा वो इस एक के बराबर ही हो जाएगा। मतलब तीनों का वॉल्यूम बराबर एक का वॉल्यूम होगा, तीनों का आयतन बराबर ये एक का आयतन होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम का हमें इस्तेमाल करना है, आयतन का यूज करना है। मतलब देखो यहाँ पर ये गोला होता है यानी स्फीयर होता है, उसका आयतन यानी कि मतलब उसका फॉर्मूला सूत्र 4/3 पाई r³ होता है। फिर से बात, जो गोला होता है स्फीयर होता है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। देखो यहाँ पर इसका
इसका त्रिज्या r1 से हमें r1 दिया है प्लस प्लस 4/3 यहाँ पर आएगा पाई r2 क्यूब प्लस यहाँ पर आएगा 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। तो ऐसा यहाँ पर होगा, ये तीनों के वॉल्यूम का एडिशन ये एक के बराबर हो जाएगा, मतलब गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसका त्रिज्या r1, इसका त्रिज्या r2, इसका त्रिज्या r3, इसका त्रिज्या में दिया कैपिटल R, ये इक्वल होगा। बस अब इसको हल करना है, आंसर आउट, रेडियस आउट हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर देखो ये तीनों पद में से देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन निकलेगा, 4/3 पाई कॉमन निकलेगा। तो पहले में बचा हमारे पास r1 का क्यूब प्लस दूसरे में बचा r2 का क्यूब प्लस तीसरे में बचा r3 का क्यूब। ब्रैकेट में ऐसा आएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 इक्वल बराबर इधर क्या है, इधर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है। तो इससे क्या देखो ये 4/3 पाई दोनों तरफ छुट्टी ले लेगा, तो हमारे पास केवल इतना बचा, ये इतना बचा मतलब r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर ये r क्यूब बचा। बस अब सिर्फ वैल्यू रखना है r1 कितना है 3 है, 3 का घन प्लस r2 4 का घन प्लस r3 5 का घन इक्वल बराबर ये तो हमें निकालना है, ऐसे किस रहेगा कैपिटल R का घन ऐसे किस रहेगा वैसा ही रहेगा। अगर 3 का घन 27 होता है 27 होता है, पूछो कैसे देखो ऐसे, ये देखो 3 का घन मतलब 3 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, मतलब घात के बराबर लिखना होता है। देन 3 या 9 या 27 होता है, बात खत्म। ये प्लस 4 का घन 64 होता है, 4 का घन मतलब 4 को गुणा में 3 बार मतलब घात के बराबर लिखना, देन 4 चौके 16 चौके 64 होता है, बात खत्म। मतलब इसी प्रकार 5 का घन 125 होता है और इक्वल इधर हमारे पास r क्यूब, ये एडिशन करना पड़ेगा, जब जोड़ना पड़ेगा, ये आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 216 मिलेगा, इक्वल ये r क्यूब होगा। तो हमें तो निकालना है सिर्फ r ही। अब कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर देखो इधर लग जाएगा घनमूल क्यूब रूट, मतलब इधर घन हट जाएगा, मतलब कि एक तरफ हमने घन हटाया दूसरी तरफ घनमूल लगेगा क्यूब रूट लगेगा, एक तरफ हमने क्यूब हटाया दूसरी तरफ घनमूल लगेगा क्यूब रूट लग जाएगा। मतलब ये जो साइन है ये घनमूल का है क्यूब रूट का। अब 216 का घनमूल यानी क्यूब रूट 6 होता है इक्वल टू r। पूछो किसी देखो ऐसे देखो यहाँ उल्टा आप सोचो, सेक का घन क्या होता है, देखो सेक का घन मतलब 6 गुणा, देखो सेक का घन मतलब 6 गुणा 6, सेक का घन मतलब देखो ये घात में है, देखो ऊपर में है, सेक का घन मतलब 6 गुणा 6 आगे 36 कितना होता है 216 होता है। तो यहाँ पर रिवर्स क्या होता है, रिवर्स 216 का घनमूल यानी क्यूब, ये 6 होता है, ये एक बार हो जाता है, ये एक बार हो जाता है, एक बार से आ जाता है, तो घनमूल 6 होता है। तो इसे समझना है, देखो फिर से एक बार, सेक का घन 216 तो उल्टा 216 का घनमूल ये 6 होता है, बात खत्म। r बराबर मिला हमें 6। अब यूनिट क्या लगेगा, यहाँ पर यूनिट यानी कि क्या दिया है, यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पीछे में लगेगा सेंटीमीटर,
दैट इज सेंटीमीटर का एक पावर, कुछ ना पावर है मतलब एक है, सेंटीमीटर का एक घात, मतलब लिखते ही नहीं है 6 सेंटीमीटर होगा। मीन्स दैट ये बड़ा गोला बना, इसका रेडियस कितना है 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो ये हमारा आंसर है। ढूंढो से यहाँ पर है, अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले तांबे के यानी कॉपर के एक गोले को यानी स्फीयर को पीट कर मार कुट के 0.2 सेंटीमीटर व्यास यानी डायमीटर वाले एक तार में वायर में बदला गया, कन्वर्ट किया गया। तार की यानी वायर की लंबाई ज्ञात करे, लेंथ फाइंड कर रही है। देखो पहली बात यहाँ पर ये हमारे पास दो चीज है, एक है गोला और दूसरा है तार यानी वायर। फिर से पहली चीज हमारे पास है गोला यानी स्फीयर और दूसरा चीज हमारे पास तार वायर। मतलब तार क्या होता है, तार सिलेंडर होता है, बैलन होता है। तार क्या होता है, तार में वायर सिलेंडर होता है, बैलन होता है, मतलब सिलिंड्रिकल होता है, ये बेलनाकार होता है। ये तार होता है वो सिलिंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार होता है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमें लेना है एक गोला, एक स्फीयर एंड दूसरा लेना है हमें, देखो पहले हम गोला, देखो इसका सेंटर होगा तो एक त्रिज्या भी हो गया हमारा त्रिज्या, तो हमारा स्फीयर हो गया। अब दूसरा लेना है तार मतलब सिलेंडर, बेलन। तो देखो सिलेंडर हम बना के देखो, एक लाइन हमने खींचा, दूसरा लाइन खींचा, ऊपर बनाया सर्कल, नीचे बनाया सर्कल, ये केंद्र, रेडियस, ये हमारा हाइट, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा रेडियस, ये हो गया हमारा सिलेंडर बेलन। अब आगे क्या दिया है, अब दिया देखो यहाँ पर हमें तार का लंबाई निकालना है। मतलब ये जो बेलन है सिलेंडर, इसका हमें हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। मतलब देखो जो बेलन का हाइट होता है वो ही तार का लंबाई होगा। मतलब देखो ये होगा कैसे, देखो फिलहाल आपको ये क्या दिख रहा है, जब सीधा खड़ा है तो आपको ये बेलन दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है। इसको आप देखो टेढ़ा करो, घुमाओ, ऐसा करो, आड़ा करो, तो ये क्या दिखेगा आपको, तार दिखेगा, वायर दिखेगा। फिर से एक बार, फिलहाल ये सिलेंडर खड़ा है, इसको आप थोड़ा घुमाओ मतलब आड़ा करो, तो ये क्या बन जाएगा, यही का ये तार हो जाएगा, वायर हो जाएगा, ऐसा तार हो जाएगा, वायर हो जाएगा। तो इसका जो हाइट था वो तो लेंथ हो गया, लंबाई है तार का। मतलब यहाँ तार का लंबाई निकालना है, मतलब ये सिलेंडर का हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालनी। इन शॉर्ट तार मतलब बेलन ही होता है।
मतलब बहुत छोटा सा बेलन बनता है, पतला सा सिलेंडर बनता है, पतला सा पतला सा बेलन बनता है। बस इतना सा फर्क होता है। मतलब त्रिज्या बहुत छोटा होता है और हाइट भी, मतलब त्रिज्या बहुत छोटा होता है, सर्कल बहुत छोटा बनता है, तार में बहुत छोटा होता है, ये सर्कल बहुत छोटा होता है, मतलब त्रिज्या बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही लेस होता है। तो छोटा सा एकदम बनेगा, बारीक सा पतला सा। मतलब इन शॉर्ट हमें एक निकालना है, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर ये देखो, ये रेडियस है, ये गोले का रेडियस त्रिज्या, ये सेंटर है केंद्र। अब यहाँ पर हियर देखो हमने क्या किया है, देखो 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 देखो, ये जो गोला है, ये गोला किसका बना है? देखो ये गोला तांबे का बना, कॉपर का बना है। ये जो गोला है वो तांबे का बना है, कॉपर का बना है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो इसको क्या किया हमने, पीट पीट के, मार मार के, पीट पीट के मार, देखो ये ऐसा बना दिया, ऐसा मेक कर दिया, मतलब सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, बेलन में कन्वर्ट कर दिया, बेलन में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब तार में बदल दिया, वायर में बदल दिया, तार में बदल दिया, वायर में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स इसमें जो मेटल, इसमें जो तांबा था उतना ही तांबा इसमें आ गया, शेप बदल गया। देखो फिर से बात, इसमें जो कॉपर था वही का वही कॉपर इसमें आ गया, पर शेप बदल गया। मानिस्टर यहाँ पर ये जगह बराबर होगी, ये जगह बराबर होगी। मिनिस्टर गणितीय भाषा में, मैथमेटिकली यहाँ पर वॉल्यूम सेम होगा, ये दोनों का वॉल्यूम सेम, आयतन समान होगा। बस इतना सा लॉजिक यहाँ पर, ये इतना सा लॉजिक है। तो यहाँ पर ये गोला है, तो इसका आयतन मैंने बताया अभी फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर इक्वल, देखो सिलेंडर है तो सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको सारे फॉर्मूले याद करके रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर ये यार देखो, ये पाई पाई दोनों तरफ छुट्टी ले लेगा क्योंकि इक्वल ही है। अब आगे क्या होगा, अब आगे देखो ये आर ना निकलेगा, ये आर नहीं निकलेगा, ये आर अलग अलग है, ये रेडियस इस गोले का है, रेडियस इसका बेलन का है, इसलिए ये आर नहीं निकलेगा, पाई निकल जाएगा। अब हमें देखो एच निकालना है, अब वैल्यू रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये देखो 4/3, ये 4/3, ये देखो 4/3, देखो ये पहले देखो यहाँ पर ये 4/3, ये 4/3 है, बीच में क्या होता है, बीच में गुणा होता है, रेडियस मतलब किसका, ये गोले का कितना है दिया है, देखो यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 दिया है। यहाँ पर देखो आगे देखो त्रिज्या कितना है, 3 दिया है। यहाँ पर आर देखो, आर का घन मतलब 3 का घन हमें करना है, आर का घन मतलब हमें 3 का घन करना है। 3 का घन 27 होता है, 27 होता है, हमने अभी अभी देखा है, जस्ट देखा है। तो इस ऐसा इधर आएगा, इक्वल बराबर इधर आर रेडियस मतलब इस बेलन का रेडियस कितना है, देखो यहाँ पर हमें सीधा सीधा नहीं दिया है, यहाँ पर हमें व्यास दे दिया है, व्यास दिया मतलब ये पूरा लंबाई दिया है, ये पूरा लंबाई है, कितना दिया है 0.2। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है, मतलब 0.2 का आधा 0.1 होता है, ये 0.1 होता है, मतलब रेडियस कितना है 0.1, ये यहाँ पर 0.1 का ये वर्ग आएगा, और ये h का h। अब यहाँ पर इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ पर 0.1 मतलब 1/10 होता है, मतलब ये 1/10 का वर्ग है। आगे देखो 1 का वर्ग 1 होता है, नीचे में 10 का वर्ग 100 होता है, किसी को 1 का वर्ग 1, नीचे में 10 का वर्ग 100 होता है, मतलब इसका वैल्यू 1/100 हो गया। यहाँ पर 1/100 है, ताकि h बराबर
देखो एच बराबर देखो ये 4/3 का 4/3 गुणा ये 27 आगे देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये 1/100 है, तो ये 100 इधर आएगा तो ऊपर में हम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर ये एच होगा, तो अब हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर देन देखो यहाँ पर 3 9 27 होता है, 9 के 27 3 9 77 27 से 9 बार में भाग लगता है, तो 9 चौका 37 और 2 शून्य पीछे लगा। देखो फिर से बात 9 चौका 37 2 शून्य पीछे लगा, हमें मिला 3700 3 मतलब इंग्लिश में 3600 इक्वल टू ये क्या है एच हमें इतना मिला। तो इससे में यूनिट क्या लगेगा इकाई कर देखो क्वेश्चन में देखो क्या है सेंटीमीटर दिया है, समझ गया, तो पीछे में लगेगा सेंटीमीटर मतलब ये बेलन का ऊंचाई 3700 सेंटीमीटर है, मतलब ये तार का लंबाई 37 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमारा आंसर है, जवाब है। ऑप्शंस में ढूंढो, ऑप्शन में ढूंढो 3600 सिंपल है 3600 3600 सेंटीमीटर यानी ये हमारा आंसर है, मतलब विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।